बयान लेना चाहते हैं। आप ऐसे हैं जो जिन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा का संकल्प लिया और 2018 से लेकर अब तक गांव-गांव, घर-घर कई लोगों की मदद किए, गरीबों की मदद की, नौकरी दिलाने के लिए भी जो मदद किए। हम जानना चाहते हैं, आप एक महत्वपूर्ण काम जानकारी मिली है, अल्ट्राटेक कंपनी में आपने विशेष पहल की है, उसकी वजह से कुछ लाभ भी मिला, क्या पहल है? अल्ट्राटेक कंपनी में वहाँ किसानों की ज़मीन कंपनी द्वारा अधिग्रहित करके ली गई थी जी और लिखित दिया गया था कि मैं नौकरी दूंगा वहाँ, हर परिवार को एक नौकरी देंगे और जो मुआवजा होगा मुआवजा देंगे। ज़मीन अधिग्रहित के बाद किसानों को मुआवजा दिया नहीं पूरा और ना नौकरी दिया। अब ये सब परेशान थे करीब 8-10 साल से। हमारे पास हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ मिले, वो लोग आ रहे थे, हमने कहा ठीक है, पहल किए, उसमें आवेदन लिखा कलेक्टर को, कलेक्टर के बाद सीएम को लिखा, सीएम से निवेदन किए, सीएम जो है तो चिट्ठी कलेक्टर को लिखे, यहाँ कमेटी बनाएगी, हमारे यहाँ मतलब मांग पत्र पर कलेक्टर महोदय ने कमेटी गठन किया। उस कमेटी में शोषण किया, वो अल्ट्राटेक वो तो लिख दिया कमेटी, तहसीलदार एसडीएम सब ने, जो सही है तो सही है, मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो उसमें कमेटी द्वारा एक कहा गया कि 1 साल के अंदर इनको जो है तो जो नियमित कर्मचारी हैं उनको उनका लाभ दिया जाए, उनका जो लाभ दिया जा रहा है वेतनगत, इन अंतर की राशि इनको भी दिया जाए। जो प्रशिक्षित नहीं है तो इनको प्रशिक्षण कंपनी दे कराए और जिनका मुआवजा पूरा नहीं दिया उनको मुआवजा दिया जाए। इसके बाद कर्मचारियों को कंपनी द्वारा खूब परेशान करने लगे, उनको जेल भेजवा दिया। वो हमसे सब बताए तो जेल के बाद मैंने फिर सीएम कमलनाथ जी थे उस समय, कमलनाथ जी के पास लेकर गए, वहाँ बावरिया जी ने पहल की और सबको फिर से नौकरी में उपस्थित करा लिया गया और 1500 से 2500 तक के वेतन की बढ़ोतरी की गई कंपनी द्वारा। अब किसानों को 3 लाख से 5 लाख तक अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। अभी भी उन लोगों की मांग चल रही है, तो हमारे संपर्क में है सब है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले सांसद बोलती है मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, बाद में सब हाथ अपना उठा लेते हैं। तो अपना तो कोई ओहदा तो नहीं है, लेकिन अपना ये है कि प्रयास करना। हमारे जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर जी हैं, बहुत ही मेहनती और बहुत ही एक वो है ऊर्जावान, उन्होंने हमसे कहा कि आप बिल्कुल संघर्ष कीजिए, मैं इसके लिए हर उसमें आपके साथ में रहूँगा। बैंक की नौकरी छोड़कर आप राजनीति की सेवा का भावना उठाए। आपके पार्टी के कुछ लोग, भाजपा के कई लोग ये कहते हैं कि आप विधायक के टिकट के लिए राजनीति में आए हैं। नहीं, मैं विधायक की टिकट के लिए राजनीति नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का जो कल्चर है, अपने सीधी का जो कल्चर है, मैं ये देखा कहीं कहीं भी या पानी है या गिट्टी है, बालू है, वहाँ कई उद्योग लगे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए कुछ कोई उद्योग नहीं लगा आज तक, ना कोई एजुकेशन की कोई सुविधा है। मतलब हम इतने असहाय हैं, हमारी ज़िला बताइए, हमारा बालू इसको बिहार चला जा रहा है, उसमें कोई रोक करने कोई नेता कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसको रोकें भाई। ठीक है, प्रतिबंधित है वो क्षेत्र सोन का घड़ियाल के कारण, लेकिन उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं। हम तो कई बार ये मांग उठाया कि जो लोकल नदियां हैं तो आप गड्ढे बनवाओ और यहाँ पर बालू स्टॉक करो, और फिर जो 30,000 में 25,000 में हम शोषण करके दे रहे हो तो 5,000 में देंगे, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका वाहन चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा। लेकिन अब ये कुछ कोई सुनने वाली कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती हमारे यहाँ। हम यह मानते हैं कि आपने वो कुछ ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस के अच्छे नेता नहीं कर सकते। अभी आपने कुचिला के लोगों ने बताया कि आपने वहाँ करीब कई लोगों को खाद्यान्न दिलवाने के लिए कलेक्टर से पहल कर खाद्यान्न दिलवाए। इसके अलावा भी कई ऐसे काम जिले में कर चुके हैं जो प्रशंसनीय है। अभी तो पार्टी के ही उसमें कारण मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं। कांग्रेस पार्टी हमको सम्मान की, हमको पद भी दी, इतने कम समय में हमको मतलब संतोषजनक हमको पद दी। और मैं ग्राम समितियों का गठन किया। कमलनाथ जी ने ये मतलब मीटिंग में निर्देश दिया कि हर गांव में एक ग्राम समितियाँ बनाइए, तो मैं करीब 40 ग्राम समितियों का गठन करवाया, उसमें उनको शपथ दिलाई। तो वहाँ क्योंकि हर गांव में हर लोग हमसे जुड़े हैं तो दुख सुख बताते हैं। अब वहाँ 80 लोगों का खाद्यान्न नहीं मिला था निःशुल्क वाला, वो परेशान थे, वास्तविक गरीब थे, सबका आधार कार्ड सब नंबर। तो धनी सिंह और 2-4 लोग बुजुर्ग थे, रोने लगे। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब ने कहा ठीक दिखवाते हैं। दूसरे दिन गए, फिर वो लोग मिले, फिर नहीं, फिर शाम को हम कलेक्टर साहब से मिला, कलेक्टर साहब ने सीरियसली लिया। और तीसरे दिन जब गए तो वहाँ लोगों को खाद्यान्न मिल गया। वो गुलदस्ता लेके हम लोगों को भेंट किए, बड़ा मतलब एक आत्मीयता दिखाए,
तो बड़ा वो लगा कि अभी हमारा जिला बहुत पिछड़ा है और यहाँ लोग बाग विकास की गंगा बहा रहे हैं, शिलान्यास करते जा रहे हैं, लेकिन अब ज़मीन में तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। चलिए बहुत बहुत जमीन